तो एपिसोड 359 की शुरुआत में तुम और मैं हम दोनों एक जैसे हैं। सही कहा, तुम वो हो जिसने मेरा सपना मुझसे चुराया है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। और वैसे भी हम आज पहली बार मिल रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें आज अपने इन्हीं हाथों से मार डालूंगा। ओए सुन, तूने अपने हाथों पे जो बज़ूका पहने हुए हैं उन्हें उतार दे। क्या मुझे तुझे लिख कर देना होगा? तब एप्सलॉम सांजी पर अटैक कर देता है। मैंने कहा तूने जो बज़ूका पहने हुए हैं उन्हें उतार दे। हालांकि मैं इसके बारे में जानता था। तो एक क्लियर डेविल फ्रूट खाने की वजह से तुम आधे इंसान में भी बदल सकते हो। मुझे पता है तुम वो हर एक चीज़ कर सकते हो। आखिर तुम हो कौन? जब मैं छोटा था तब मैंने अपने इंसाइक्लोपीडिया में हर डेविल फ्रूट के बारे में पढ़ा था। मुझे उन डेविल फ्रूट को खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर हम डेविल फ्रूट खा लेते हैं तो पानी हमारी दुश्मन बन जाती है और हम पानी से कमज़ोर हो जाते हैं। पर मुझे वो क्लियर फ्रूट पसंद आई थी, लेकिन किसी वजह से मुझे वो मिली नहीं। मैं वो डेविल फ्रूट खाना चाहता था ताकि मैं इनविजिबल मैन बन सकूं। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरे सपने को चुरा लिया। अगर मैं वो फ्रूट खा पाता तो मैं अपनी एबिलिटी से लड़कियों को नहाते हुए देख पाता। नहीं, ज़रा सोच के देखो, मैं इसका इस्तेमाल लड़कियों को नहाते हुए देख पाता। नहीं, ज़रा सोचो, मैं इसकी वजह से सबकी मदद कर पाता और लड़कियों को नहाते हुए देख पाता। तुम सिर्फ लड़कियों को नहाते हुए देखने के बारे में सोच रहे हो। चुप रहो, मैं इतने देर से तुम सभी से बातें कर अपना समय बर्बाद कर रहा था और नामी सान के साथ तुम लोगों ने गलत बर्ताव किया, जिसके कारण वो अभी बेहोश है। और मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आखिर तुम शिकायत किससे कर रहे हो? ये सच है, तुम एक पागल ठरकी हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इसकी बातों में दम है। ये दोनों तो एक जैसे हैं। तुम्हारी मर्जी। क्यों ना अब मैं अपना गुस्सा तुम पर उतारूं। ये देख रहे हो, मेरे पास एलिफेंट, गोरिल्ला और भालू की शक्ति है। ये सभी मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। ये सब डॉक्टर हॉकबैक का कमाल है। तब सांजी एप्सलॉम पर फिर से अटैक करता है। शायद मुझे बिना देखे तुम मुझे नहीं मार सकते। तब एप्सलॉम गायब होने लगता है। ये औरत, तुम इसे मुझसे ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकते, क्योंकि आखिरकार मैं इससे शादी करने वाला हूँ। मुझे उसॉप ने बताया था जब एप्सलॉम ने नामी को पकड़ लिया था तब वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे। मैं तुम्हें नामी सान को ले जाने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम नामी सान को कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस लड़की को बचाने के लिए तुम खुद मरना चाहते हो। तब एप्सलॉम सांजी पर अटैक करता है। एप्सलॉम सांजी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा होता है, लेकिन तभी एप्सलॉम एक छोटे से किनाइफ यानी कि चाकू से सांजी के सीने के आर पार कर देता है। सांजी इतने ज़ख्मी होने के बाद अपने घुटनों में आ जाता है और नामी को खुद से दूर फेंक देता है। तुमने उसे गिरा दिया। मुझे लगता है तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे माफ़ करना इनविजिबल मैन। वो छुपा हुआ है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। मुझे परवाह नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर तक तुम गायब नहीं रह सकते। और वैसे भी मुझे लड़कियों को झांकने के लिए किसी अदृश्य शक्ति की ज़रूरत नहीं है। तब सांजी ने जहाँ पर खून की उल्टी की हुई थी, एप्सलॉम वहीं से गुजरता है और उस खून के ऊपर पैर रख देता है, जिससे सांजी को पता चल जाता है कि एप्सलॉम उसके पास है। तब सांजी एप्सलॉम का पैर पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ूं। अगर तुम्हारी बॉडी में सच में दूसरे जानवरों के पार्ट हैं तो उन्हें तोड़ तोड़ कर निकालने में मज़ा आएगा। चुप रहो और मुझसे दूर रहो। तब सांजी एप्सलॉम पर फिर से अटैक करता है, एक्स्ट्रा हैच। सांजी के एक्स्ट्रा किक करने की वजह से एप्सलॉम दीवार में जाकर चिपक जाता है। एक जानवर को औरतों को नहाते हुए देखकर संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ लूफी का सीन दिखाया जाता है। लूफी कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। परेशान मत हो, वो सभी तुम्हारा खून नहीं पिएंगे। आखिर वो क्या था जब तुमने कहा था कि तुम मेरे पीछे मुझे लात मारोगे? क्या वो एक मजाक था? तब लूफी मोरिया के शैडोज़ को पीछे की ओर धकेल देता है
पर वो शैडोज दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। तुम्हारे पास ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लगता है तुम मेरी शैडो से बहुत जल्दी हारने वाले हो। तब लूफी मोरिया पर फिर से अटैक करता है। ब्रिक बैट। इतना कहते ही वो सभी बैट्स लूफी पर अटैक कर देती है, पर लूफी उन सभी अटैक को ब्लॉक कर उस शैडो को वापस पीछे की ओर फेंक देता है, पर वो शैडो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। तब लूफी ऊपर से नीचे की ओर कूद जाता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर क्यों कूदे? क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? लूफी इस बार सीलिंग पर लटक जाता है और मोरिया जहाँ पर बैठा है होता है वहीं पे लूफी अपने गम स्टैम्प से अटैक करता है, जिसके कारण मोरिया को चोट लगती है और वो गुस्से से लूफी को कहता है, तुम रुक जाओ। और लूफी मोरिया को एक स्माइल देता है। यहाँ उसॉप का सीन दिखाया जाता है। रुक जाओ होरोहोरोचीक, रुक जाओ, दूर रहो। कुमाकी, जल्दी इसे ख़त्म करो। कुमाकी, पिरोना सामा को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, ये काफ़ी पास था, ये मुझे जान से मार डालना चाहता है। उसॉप कुमाकी से बचने के लिए एक दूसरा मोड़ ले लेता है और देखता है कि कुमाकी वहीं में पड़ा हुआ है। क्या ये ज़िंदा है? लगता है ये अब मेरा और पीछा नहीं करेगा। लेकिन कुमाकी फिर खड़ा हो जाता है और उसॉप का दौड़ाने लगता है। ये पीछे क्यों पड़ा है और वो इतना ताकतवर क्यों है? तभी उसॉप के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी उसॉप कुमाकी पर अपने स्पेशल फ्लेम बॉल से अटैक करता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। ये काम कर रहा है। क्यों ना यहाँ पर थोड़ी ऑयल लगाकर आग जला दी जाए। अब तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। गंदे जानवर, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तो अब मुझे लगता है कि अब होरोहोरोचीक की पारी है उसे सबक सिखाने की। पर वो गई कहाँ? मैं यहाँ हूँ, नेगेटिव नाक वाले। क्या वो बाहर की ओर है? हम यहाँ हैं, यहाँ देखो नेगेटिव नोज। ओए तुम उड़ क्यों रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ घोस्ट को कंट्रोल कर सकती हो। मेरी पावर को अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैं एक घोस्ट प्रिंसेस हूँ। रुको, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था।